इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रही हो भी क्यों ना, क्योंकि विकल्प किसी का भी हो सकता है, विकल्प किसी एक का होता है, लेकिन जब महाराज श्री सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे ही विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान किया है। और ऐसा वह अनूठा सम्यक समाधान निश्चित ही हमें हमारे मन को निर्विकल्प बना करके और हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला साबित होता है। प्रारंभ करते हैं उस अनूठी विधा को जिसके माध्यम से हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन अपने उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ईशान जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अभिषेक के कपड़े पहनकर हम किसी मुनिराज को आहार दे सकते हैं क्या, एवं यदि किसी कारणवश उन्हीं कपड़ों में हम स्वयं भोजन कर लेते हैं तो फिर क्या वह कपड़े अभिषेक के योग्य रहेंगे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वस्त्रों की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, चाहे अभिषेक, मुनिराजों के आहार दान आदि कोई भी क्रिया हो, वहाँ परम आवश्यक हुआ करती। बिना द्रव्य शुद्धि के मात्र भाव शुद्धि किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकते। जैसे किन्हीं सौले के वस्त्रों के द्वारा, धोती दुपट्टा के द्वारा आपने अभिषेक पूजन कर ली है और अभिषेक पूजन करने के उपरांत आपको ये विश्वास है कि आप किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं हुए हैं, तो आप मुनिराजों को उन्हीं वस्त्रों में आहार दे सकते हैं। या माना कि उन वस्त्रों को पहनते समय कुछ जिनवाणी छूने से या अन्य कुछ कारणों से अशुद्धि हुई है तो उनको धोकर सुखाकर पुनः आहार दान आदि दे सकते। पर ये बात यहाँ विशेष ध्यान रखी जाए कि अगर उन्हीं धोती दुपट्टाओं को पहनकर आपने स्वयं ने भोजन किए हैं तो उन धोती दुपट्टाओं का प्रयोग आपको मुनिराजों के आहार के लिए या भगवान के अभिषेक पूजा आदि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कितना ही करे, जब आप भोजन करते हैं तो उस समय पर कोई ना कोई सकरा यानी झूठा जो भोजन होता है वो कहीं ना कहीं गिरना लगना ये स्वाभाविक होता है। और ऐसे वस्त्रों से भगवान का अभिषेक पूजन आदि नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन वस्त्रों में आपने स्वयं का भोजन किया है, उन धोती दुपट्टा में उससे किसी भी प्रकार से भगवान को स्पर्श करना, भगवान का अभिषेक पूजन करना ये आगम के अनुकूल क्रिया नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अभिषेक के वस्त्र और
आहार मतलब आहार देने के वस्त्र अलग अलग हो तो ये श्रेष्ठतम बात है। उसमें जितनी अधिक विशुद्धि या जितनी अधिक द्रव्य की शुद्धि करेंगे उतना अधिक अधिक विशुद्धि का, अधिक पुण्य का आश्रय भी हमें होगा। पर साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि ऐसा कोई बंधन नहीं है। शुद्धि का अवश्य ध्यान रखना आवश्यक ज़रूर है, पर वस्त्र बदलना ही पड़ेगा। उससे कोई पाप होता है ऐसा नहीं है। जितनी शुद्धि और करेंगे, क्योंकि कितना ही कर ले, पूजा अभिषेक करते समय आपकी उतनी शुद्धि नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं कोई आना जाना, ग्रंथ पुस्तक उठाना, उसके निमित्त से जो अशुद्धि हुई थी उसको पुनः अगर निर्ग्रंथों के निमित्त से यानी उनको दान देते समय हमने वही कार्य किया है तो वहाँ नियम से हमें दोष लग सकता है। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य यही है, पूजन अभिषेक के वस्त्र अलग हो, आहार दान के वस्त्र अलग हो, और स्वयं तो कभी भी इन दोनों मतलब दोनों धोती दुपट्टे, चाहे पूजन के हो, अभिषेक के हो या आहार दान के हो, इन वस्त्रों में किसी भी प्रकार से श्रावकों को स्वयं का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वह कहीं न कहीं दोषपूर्ण होता ही होता है। इसलिए इस मर्यादा का ध्यान रखते हुए ऐसा कार्य किया जाए, यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या संसारी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसारी अवस्था में ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार से आप संसारातीत प्रभु, संसारातीत ईश्वर नहीं बन सकते। स्वयं को भगवान बनने के लिए पहले कहीं ना कहीं हमें भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का ध्यान करना होगा। और उस ध्यान के माध्यम से अगर हमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो कभी भी संसारातीत होते हुए हम स्वयं ईश्वर, प्रभु, भगवान नहीं बन सकते। भले ही साक्षात संसारी अवस्था में हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या ईश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं सिद्धशिला के रूप में, पर सामान्य कथन से अन्य कालों में यानी पंचम काल को छोड़कर अन्य कालों में जहाँ अरिहंत भगवान का सद्भाव होता है वहाँ तो व्यक्ति सामने समोषण में पहुँचता है, अरिहंत की भक्ति पूजा उस समोषण में करता है, दिव्य ध्वनि सुनता है, तो वो तो ईश्वर को प्राप्त करता ही करता है। माना कि पंचम काल की अपेक्षा से भी अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर का स्वरूप यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनका स्वरूप हम अपने चिंतन में, अपने ध्यान में लाते हुए उस ध्यान में अवश्य ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य ही हम ईश्वर को धारण कर सकते हैं। ये हमें बहुत विश्वास के साथ समझने की आवश्यकता है। साथ में ये भी बात अवश्य ध्यान रखें कि जो ध्यान की प्रक्रिया है उस ध्यान की प्रक्रिया में रूपस्थ, पदस्थ आदि आदि रूपों में जो भगवान का ध्यान कहा, प्रभु का ध्यान कहा, उसके माध्यम से ही आप संसारी अवस्था में इस पंचम काल में भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा चौथे काल में साक्षात अरिहंत परमेष्ठी समोषण में विराजमान होते हैं, वहाँ पहुँचकर भगवान को, ईश्वर को जीव प्राप्त कर सकता है, पर सिद्धों को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। रही बात अगर हम आचार, उपाध्याय, साधु रूपी धरती के देवताओं की बात करें तो वे सभी कालों में प्राप्त होते हैं। उन ईश्वरों को, उन धरती के देवताओं को आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से पंचम काल में भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, चौथे काल में अरिहंत प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। यही काल और परिवर्तन आदि की अपेक्षा से आपके लिए संसारी अवस्था में ईश्वर को प्राप्त करने के साधन और निमित्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें उपवास, एकासन करना बहुत अच्छा लगता है, 12 महीने करते भी हैं। अब इन पर्व के 10 दिनों में हमें कोई नीरस, मठोना करना आदि, कांजी आहार आदि करने जैसी विधि बताएं जिससे कि कुछ नयापन लगे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपवास, नीरस, रस त्याग, एकासन या जितने भी प्रकार की तपस्या कही है वह
कर्मों की क्षपणा करने के लिए करने की आवश्यकता है, ना कि उसमें नयापन लेते हुए उसके आनंद को प्राप्त करने। अगर उपवास, नीरस या कांजी आदि आदि के निमित्त से आप कुछ नयापन खोज रहे हैं तो कहीं न कहीं उन तपस्याओं को करते करते आप ऊब चुके हो, बोर हो रहे हो, यही आशय समझ में आता है। क्योंकि ये तो एक तपस्या है, अनेक प्रकार की तपस्या हो सकती है, रस त्याग करना, नीरस कर लेना, कांजी कर लेना आदि आदि। ये अपने शक्ति के अनुसार समय समय पर करने के तरीके मात्र अंतर भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं, पर सबका उद्देश्य यही है, कर्मों की निर्जरा है। भले ही हम ये सोचें कि हम इसके आदी हो चुके हैं, ये हम कई बार कर चुके हैं, इसको हम बहुत अच्छा लगता है, पर अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं उन व्रतों का, उन नियमों का, उन तपस्याओं का आप भोग रहे हैं, अगर उसमें आपको आनंद आ रहा है। ये आनंद आने के लिए या किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा ही एकमात्र उसके पीछे का अभिप्राय आशय हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव का। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से उसमें आनंद लेने का या उसमें नयापन लाने के लिए आप कुछ ना करें। नयापन आप अपने भावों से लाए। आज तक शायद उपवास या एकासन आदि करते समय वही कार्य, वही पूजा, वही सब कुछ करने के कारण से, घर गृहस्थी के काम करने के कारण से आपको उसमें आनंद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप उसी विषयों में यानी उपवास, एकासन आदि में अपने आप को आदि कर चुके हैं। वह जितनी भी तपस्या है मात्र नवनीकरण, नूतनीकरण या आनंद लूटने के लिए, मज़ा या कुछ ऐसी बहिरंग क्रियाओं के लिए नहीं होता। वास्तव में वह अपने आत्मा के पास पहुंचने के लिए, जो समय, जो हमारा विचार, जो हमारा मन उन भोगों में रम रहा था, उस भोगों में रमने वाले मन को वहाँ से निकालते हुए कहीं ना कहीं अपने भीतर यानी अपने आत्मा के पास ध्यान, स्वाध्याय आदि कार्यों में लगाने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं से तपस्या बताई गई है। शक्ति के अनुसार ये बहिरंग तप आचार्य भगवंतों ने बताया है, तो अपने शक्ति के अनुसार परिस्थिति, मनस्थिति उसको देखते हुए हम जब जहाँ जैसा चाहे उसको वैसा कर सकते हैं। पर मैं पुनः कह दूँ, मात्र नयापन लाने के लिए तपस्या बदलने की आवश्यकता नहीं है। नयापन तभी आएगा जब अपने भावों को बदलने का प्रयास करें। आप भावों को बदले, मात्र क्रियाओं को बदलने से नयापन नहीं आ सकता। और बिल्कुल ही नयापन लाना है तो बहुत अच्छी बात है, आप शूलिका आर्य का व्रत को धारण करें। बहुत अच्छा नयापन जो जीवन में अभी तक प्राप्त नहीं किया हो वो भी आपको मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरस्वती पुत्र पंडित सुनील जी संचय, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरे आराध्य परम उपकारी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरा समीचीन विकल्प है 31 तारीख से जो दशलक्षण महापर्व शुरू होने वाला है उससे संबंधित है। पहला तो यह है कि पर्युषण पर्व या दशलक्षण पर्व दिगंबर परंपरा में कौन सा कहा जाता है? दशलक्षण महापर्व उसे कहा जाता है या पर्युषण पर्व? क्योंकि कई लोग यह कहते सुने जाते हैं कि पर्युषण पर्व तो श्वेतांबर परंपरा में कहा जाता है और दशलक्षण पर्व दिगंबर परंपरा में कहा जाता है। अनेक लोगों के मन में यह संशय रहता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न यह है कि पूज्य गुरुदेव, दशलक्षण महापर्व अब हम आधुनिक तरीके से मनाने लगे हैं, वह पुरानी परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अब हाईटेक पर्युषण पर्व मनाया जाता है, तो हमें 10 दिन की साधना कैसे करें, इसके लिए मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, 10 दिन के जो हम पर्व मनाते हैं उसमें हम पहले शौच मनाएं कि सत्य मनाएं? क्योंकि इन दो धर्मों के मनाने पर हम जब प्रवचन करने समाज में जाते हैं
तो कहीं कहीं तो इन दो धर्मों के मनाने पर ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आधे कहते हम आज सत्य मनाएंगे, आधे कहते हम शौच मनाएंगे, इसी पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इन सब भ्रांतियों का निराकरण करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित प्रवर, भले ही घोड़ा कह दो चाहे अश्व कह दो, वस्तु तो वही है। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से एक ही वस्तु को देखने की, कहने की जो नई नई प्रकार से विधि आगम में बताई है अनेकांत की अपेक्षा से, उसको ही वास्तविकता में धर्म समझने की आवश्यकता है। भले ही जीवों ने धर्म के मायने, धर्म की परिभाषा नहीं समझी है, पर आचार्य भगवंतों ने धर्म को किसी भी प्रकार से संकुचित करते हुए नहीं रखा है। उस धर्म को बहुआयामता देते हुए उन्होंने अनेक अनेक अपेक्षाओं से धर्म की परिभाषा की है। कभी वह अहिंसा को धर्म कहते हैं, कभी चारित्र को धर्म कहते, कभी रत्नत्रय को धर्म कहते हैं, तो कभी दया को धर्म कहते, कभी 10 लक्षण रूपी धर्म कहते हैं, तो उसको ही उस समूह के रूप में पर्व के नाम से पर्युषण भी कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मात्र किसी एक संप्रदाय से ही ये शब्द जुड़े हो। वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ शब्दों को कुछ लोगों ने, कुछ संप्रदायों ने बहुत बार प्रयोग किया तो हमने उन शब्दों को छोड़ दिया। जैसे पंच परमागम है, किसी विशेष व्यक्तियों ने प्रयोग किया तो हमने उसका प्रयोग करना छोड़ दिया। ये किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगम में उसी 10 लक्षण धर्मों को ही पर्युषण पर्व के रूप में कहा जाता है। परिहि धन उषण यानी संपूर्ण प्रकार से, परि यानी चारों तरफ से आसमंतात, उषण यानी अपने आप को उष्णता देना, ऊर्जा देना। पहले कषायों का विसर्जन करते हुए फिर उन धर्मों की कुछ वास्तविकता, सत्य, संयम, तप आदि को प्राप्त करते हुए उसका जो फल आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप है उसको प्राप्त करना ही वास्तव में पर्युषण पर्व कहा जाता है। उसको ही सामान्य भाषा में 10 लक्षण कहा जाता है। इसलिए ये भ्रांतियों को, जीवों को मिटाने की आवश्यकता है कि ये उन संप्रदाय का है, ये इनका है। ये सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से कहे जाने वाले नाम हैं। सबकी अपनी अपनी व्युत्पत्ति, अर्थ भिन्न है, पर इंगित करने वाली वस्तु वही है जिसका नाम धर्म है। धर्म को जब 10 एंगल से कहा जाएगा तो 10 लक्षण होगा। उसको बेसिक रूप से कहा जाएगा तो अहिंसा कहा जाएगा। उसको ही पर्व यानी समूह के रूप से एक उत्सव के रूप में मनाने के रूप में कहा जाएगा तो वह पर्युषण के रूप में ही कहा जाएगा। ये किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संप्रदाय विशेष का ठेका नहीं है कि वह उन्हीं शब्दों का वे ही प्रयोग करे। उनका प्रयोग कोई भी जन सामान्य कर सकता है। रही बात हाईटेक 10 लक्षण पर्युषण पर्व की, तो जैसे ज़माना हाईटेक हो रहा है, बहुत सारे जीवों की सोच भी हाईटेक हो रही है, पर हमारा धर्म कभी भी हमें इतना हाईटेक होने की बात नहीं करता कि हमारा धर्म का ही अस्तित्व छूट जाए। ठीक है, ये परम सत्य बात है कि जैसे जिस काल में हम जीते हैं उस काल के अनुसार कहीं न कहीं हमें धर्म की प्रभावना के लिए उस हाईटेक या आधुनिक साधनों का प्रयोग तो करना होगा, पर साधनों का प्रयोग इतना ही हो जिसमें हमारा धर्म जो मूल अहिंसा रूप है उसका नाश ना हो। अगर अहिंसा का और सम्यक का नाश नहीं हो रहा है और कुछ अंशों में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रवचन हो या कक्षाएं हो, उनको प्रदर्शित करते हुए धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें दोष नहीं है। पर मनोरंजन के रूप में अगर वहाँ हाईटेकीकरण या आधुनिकीकरण आ रहा है तो वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि ये पर्व मनोरंजन के नहीं है, नाच गाना कॉम्पिटिशन आदि आदि के नहीं हैं, अपितु मात्र आत्मरंजन के लिए होते हैं। और आत्मरंजन करने के लिए, स्वाध्याय के लिए अगर उन हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं हो सकता। पुनः आपके अंतिम विकल्प तक पहुंचते हैं जहां शौच और सत्य के बीच में लड़ाई है। मैं तो उन जीवों से कहना चाहता हूं जो लड़ता है उनके पास ना शौच है ना उसके पास सत्य है। जिसने धर्म को समझा है, चाहे वह शौच मना ले चाहे सत्य मना ले, वह जिसने धर्म को जाना है वह कभी भी आगे पीछे का विकल्प नहीं करता।
क्योंकि कुंद स्वामी की अपेक्षा से और उमा स्वामी भगवान की अपेक्षा से मात्र इन दोनों मतलब उत्तम शौच और उत्तम सत्य, इन दोनों धर्मों के क्रम में अंतर हो सकता है, पर आगम में ये भी विधि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कही है कि याथा तथानुपूर्वी, एक पूर्वानुपूर्वी होती है, एक पश्चातानुपूर्वी होती है, एक याथा तथानुपूर्वी होती है। चाहे आप आगे से पीछे, पीछे से आगे या पूर्ण रूप से कहीं भी पढ़ने का प्रयास करो, पर 10 धर्म पूर्ण हो रहे हैं तो किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी समस्या या कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर अगर तर्क से समझे तो सीधी सी बात है, जब तक सुचिता नहीं है, जब तक चारों कसायों का अभाव नहीं है, तब तक सत्य प्रकट होने वाला नहीं है। पर माना कि किसी ने पहले सत्य मना लिया तो उसको कोई पाप लगने वाला नहीं है। ऐसा किसी भी प्रकार से बंधन रूप धर्म आगम में जो रूढ़ियों में वर्तमान में या पूर्व से करते आए हैं, ऐसा रूढ़ियों का धर्म नहीं है। हमारा वीतराग विज्ञान है। तर्क के साथ प्रमाणों को समझेंगे तो ही हमारा ये दशलक्षण परिवेशन मनाना हाईटेक हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 2 दिन बाद हमारे व्रत शुरू होने वाले हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि अब 2 ही दिन बचे हैं, चलो कहीं पार्टी मना कर आते हैं, बाहर खाना खा के आते हैं। तो ऐसा करना सही है क्या? क्या उन्हें व्रतों का करने का फल मिलेगा या नहीं? मेरे प्रश्न का समीचीन फल का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। क्या आप नहाने से पहले कभी नाली में लौटने जाते हैं? जब नहाना है ही तो नाली में लौटने में क्या दिक्कत है? जब एक समझदार विवेकी व्यक्ति नहाने के पहले कितना ही समझदार या मूर्ख क्यों ना हो, वह कभी भी नाली में लौटने के लिए नहीं जाता, या नाली में लौट रहा हूँ इसलिए नहाने भी नहीं जाता। जो दिन भर की थकान से या दिन भर के कार्यों से जो कीचड़ पसीना आदि होता है, उसको साफ करने के लिए ही सामान्य रूप से, अपनी निद्रा को भगाने के लिए ही सामान्य रूप से व्यक्ति स्नान करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जीवन भर किए गए पापों को, साल भर किए गए पापों को उपशमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए ही दशलक्षण व्रत, तपस्या आदि करने की आवश्यकता होती है। ना कि अब कल से कुछ खाने मिलने वाला नहीं है इसलिए आज पार्टी मना लूँ, आलू प्याज खा लूँ आदि, ये सोचना, ये विचार करना भी बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो करता है वो तो पूर्ण रूप से विपरीत ही कार्य करता है। वह बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि नहाने से पहले कोई नाली में लौट आता है, 10 दिन खाने नहीं मिल रहा है इसलिए आज आलू प्याज खा लूँ, पार्टी मना लूँ, ये कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग कर्मों का बंध कैसे होता है? नमोस्तु महाराज जी। जोगा पैड़ी पदेसा ठिदी अणुभागा कसायदो होंदी। इस प्रकार की गाथा की पंक्ति को देते हुए आचार्य नेमिचंद स्वामी अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इन चारों प्रकार के कर्म बंध को समझाने का प्रयास करते। जब जीव मन वचन काय रूपी योगों को प्राप्त होता है, वह प्रकृति और प्रदेश रूपी कर्मों का, यानी प्रकृति प्रदेश रूपी बंध को प्राप्त होता है। और जब कषाय को प्राप्त होता है, उस कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग को प्राप्त होता है। सीधी सी बात इतनी है, जो अनुभाग रूपी द्रव्य जीव प्राप्त करता है और स्थिति रूपी काल जीव प्राप्त करता है, वह कहीं न कहीं कषाय के निमित्त से ही करता है। जो 25 प्रकार की कषाय कही जाती है, 4 क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी आदि और 9 कषाय, इनके निमित्त से ये स्थिति अनुभाग रूपी काल और द्रव्य को प्राप्त करता है। वही मन वचन काय रूपी योगों के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश को प्राप्त करता है। प्रकृति भावरूप होती है, यानी जो जिसका भाव है वह उसकी प्रकृति है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि रूप वह स्वभाव रूप प्रकृति है। और प्रदेश यानी कितने क्षेत्रों में वह कर्म बंध हो रहा है, कितने प्रदेशों में बंद हो रहा है, इसको सामान्य रूप से
क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश बंध के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इस विषय को सामान्य भाषा में इतना ही समझे कि इन बंधों के लिए दो ही प्रत्यय कहे हैं, प्रकृति और प्रदेश के लिए योग कहा और स्थिति और अनुभाग रूप को कषाय के निमित्त से ही कहा। इसलिए ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी ये चार बंध इस दो निमित्तों से ही प्राप्त होते हैं, दो योग से और दो कषाय से। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में 31 तारीख से जो 10 लक्षण महापर्व आयोजित होने जा रहे हैं, उसमें शिविर के माध्यम से सैकड़ों शिविरार्थी भी आत्म साधना करेंगे पूज्य मुनित्रय के निर्देशन में, तथा आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्मप्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।